में सीरीज का पहला एपिसोड है और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 12 साल पहले की सीन से, जहां हमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरी रात में एक बहुत बड़ा सा एक फॉक्स के जैसा दिखने वाला क्रीचर एक गांव के अंदर घुस जाता है। इस फॉक्स की बहुत लंबी लंबी 9 टेल्स होती है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिससे कि वो एक पूरा का पूरा पहाड़ तक गिरा सकता है। उस गांव के निंजास उस पर हमला करते हैं। सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं लेकिन बहुत सारे निंजास अपनी जान गंवा देते हैं इसमें और बहुत सारे बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। ये फॉक्स इतना ज्यादा ताकतवर था कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। पर तभी यहाँ पर इस गांव के सबसे पावरफुल निंजा फोर्थ होकागे यहाँ पर आ जाते हैं। दरअसल होकागे एक तरह से विलेज का राजा होता है। फोर्थ होकागे अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 9-tailed फॉक्स का डटकर सामना करते हैं और उसे एक छोटे से न्यूबॉर्न बेबी के अंदर सील कर देते हैं। अब इसके बाद हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक शरारती बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। ये लड़का इतना ज्यादा शरारती होता है कि वो अपने विलेज के होकागे के स्टैचूज पर पेंटिंग करके वहाँ से भाग जाता है। इनकी मुझे बना देता है, एकदम मस्त एकदम बढ़िया कर देता है और इसकी शरारतों से परेशान होकर वहाँ के निंजास थर्ड होकागे के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। नारुतो एक दीवार के पीछे छुपा होता है कि तभी उसके सेंसे जिसका नाम इरुका सेंसे होता है वो यहाँ पर आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। ओए नारुतो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? पागल पागल तुम, आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दरअसल सेंसे वर्ड का यूज टीचर या फिर सर के लिए किया जाता है। अब इसके बाद इरुका सेंसे नारुतो को अपने साथ स्कूल लेकर जाते हैं और क्लासरूम में पहुंचकर अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आज सभी के सभी स्टूडेंट्स का एक टेस्ट होने वाला है। आज तुम सभी के सभी एक एक करके अपना रूप बदल के दिखाओगे मुझे। तो सबसे पहले है साकुरा। हाँ, साकुरा आती है ट्रांसफॉर्मेशन जुजुत्सु का यूज करके। जुजुत्सु एक तरह से निंजा आर्ट होती है या फिर मैजिक। और इसके बाद आती है सासुके की बारी जो कि इस क्लास का टॉपर है। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं और साकुरा सासुके पर मरती है और वो भी बहुत अच्छे से अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुजुत्सु का टेस्ट पास कर देता है। और अब इसके बाद नारुतो की बारी होती है। सभी लोग नारुतो को गालियां दे रहे होते हैं, क्या ये नारुतो, इसकी वजह से हमें दोबारा देना पड़ रहा है ये टेस्ट। घटिया आदमी। और इसकी अपोजिट एक लड़की जिसका नाम हिनाटा होता है, ये ब्लश करके नारुतो को चीयर अप करती है। नारुतो, तुम ये कर सकते हो। अभी क्या यार, कैसे बोल रहा हूं भाई, गुड़ियों की आवाज नहीं निकाली जाती यार। पर नारुतो हिनाटा को भाव नहीं देता क्योंकि सच्चा प्यार करती है ना भाई, तभी तो देते नहीं भाव। अब इसके बाद नारुतो अपना ट्रांसफॉर्मेशन जुजुत्सु यूज करता है और एक बहुत ज्यादा सेक्सी क्यूट लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्या देख रहा हूं ये देखकर इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अबे ओ, ये क्या कर रहा है? ठीक से कर ले। आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ कर दिया ना तो तू कभी भी पास नहीं होने वाला, यहीं पे बैठा रही हो तू। और इसके बाद ये नारुतो को पनिश करते हैं। किसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं रामेन खाने के लिए और रामेन दरअसल नूडल्स को कहा जाता है और नारुतो का फेवरेट फूड होता है। अब नूडल्स खाते वक्त इरुका सेंसे नारुतो से पूछते हैं, तो नारुतो, तुमने उन पर पेंटिंग्स भी ड्रॉ करी थी, तुम ऐसे क्यों करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे कौन होते हैं? नारुतो बोलता है, अरे हाँ सेंसे, मुझे पता है कि वो कौन थे और इवन फोर्थ होकागे ने तो हमारे विलेज को 9-tailed फॉक्स से भी बचाया था, लेकिन मैं उन सबसे भी ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। मैं बनूंगा 5th होकागे। और नारुतो इरुका सेंसे से उनका हेडबैंड मांगता है एक बार पहनने के लिए, जो कहता हूँ प्लीज। पर इरुका सेंसे उसे बोलते हैं, नहीं नारुतो, ये सिर्फ उसी को मिलता है जो कि स्कूल से सक्सेसफुली ग्रेजुएट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, कल तुम्हारा टेस्ट है, अगर तुम उसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अब इसके अगले दिन हमें ग्रेजुएशन एग्जाम का फाइनल एग्जाम दिखाया जाता है। इरुका सेंसे उन सभी का एग्जाम लेते हैं और इस एग्जाम को पास करने के लिए इन्हें शैडो क्लोन जुजुत्सु का टेस्ट देना होगा। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है क्योंकि सिर्फ ये ही एक जुजुत्सु था जो उसे नहीं आता था कभी भी। जुजुत्सु एक तरह की पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिसको एग्जीक्यूट करके निंजास बहुत सारी नेचुरल चीजें कर सकते हैं, बहुत खतरनाक से अटैक कर सकते हैं। पर आगे के पार्ट में आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है। भाई बड़े खतरनाक अटैक्स होते हैं, कारा वाली फाइट आएगी भाई। अभी तो बस सपोर्ट करना भाई, लाइक वाइक करता है वीडियो को। इसमें अच्छे व्यूज आएंगे तो इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब सभी बच्चे अपना एक शैडो क्लोन बनाकर पास हो जाते हैं और अब बारी आती है नारुतो की। नारुतो अपने चक्रा पर फोकस करके अपना एक शैडो क्लोन बना तो लेता है पर वो क्लोन बहुत ही अजीब एकदम मरियन सा होता है, एकदम बेजान सा। ये देखकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं क्या करूं मैं इस लड़की का, अब इसे कैसे पास करूं? पर मिजुकी सेंसे इरुका सेंसे से बोलते हैं, अरे रहने दो यार, इसे पास कर दो। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है लेकिन तभी इरुका सेंसे बोलते हैं कि वो उसे पास नहीं कर सकते। एक निंजा एक असली निंजा होता है पर नारुतो में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि इस बैच के सभी स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं सिवाय नारुतो के। नारुतो एक झूले पर बैठकर उन सभी को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है और तभी कुछ बच्चे नारुतो को ताना मारने लगते हैं और उसे 9-tailed फॉक्स करके पुकारने लगते हैं। नारुतो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है पर तभी मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं। मिजुकी सेंसे नारुतो को समझाते हैं और उसे पास होने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए बोलते हैं। और इस तरफ हम इरुका सेंसे को देखते हैं जो कि सोच रहे थे कि थर्ड होकागे ठीक ही कहते थे कि नारुतो भी उसकी तरह ही अनाथ है। दरअसल इस बंदे की पेरेंट्स को भी उस 9-tailed फॉक्स ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था और उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया। और तभी अचानक से मिजुकी सेंसे यहाँ पर आ जाते हैं और इरुका सेंसे को बोलते हैं कि नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुरा कर कहीं भाग गया है। ये सुनकर इरुका सेंसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इस तरफ ये नारुतो जंगल के बीचों बीच बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने की कोशिश करता है। दरअसल ये यहाँ पर कुछ स्पेल्स वगैरह सीखने के लिए आया था ताकि ये उस मल्टी शैडो क्लोन जुजुत्सु को यूज कर पाए और इरुका सेंसे इसे पास करते हैं एग्जाम में और ये भी ग्रेजुएट हो जाए बाकी सभी स्टूडेंट्स की तरह। पर नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और इस तरफ थर्ड होकागे सभी के सभी निंजास को नारुतो को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं और कुछ टाइम बाद इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढने
लेते हैं जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ और उसे बोलते हैं, ओए नारुतो, यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को क्यों चुराया? नारुतो बोलता है कि इसको चुराने के लिए उसे मिज़ुकी सेंसेई ने बोला था। हिरुका ये सुनकर हैरान रह जाता है और तभी कोई दूर से नारुतो पर शूरिकेन फेंक के हमला करता है, जो कि एक तरह के निंजा ब्लेड्स होते हैं। हिरुका सेंसेई उस वक्त नारुतो को बचाने के लिए घुसते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि शूरिकेन फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मिज़ुकी सेंसेई ही होते हैं और हिरुका सेंसेई समझ जाते हैं कि इस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को चुराने के लिए इस मिज़ुकी ने नारुतो का यूज किया है। हिरुका नारुतो से बोलते हैं, नारुतो जल्दी यहाँ से भाग जाओ। पर नारुतो मिज़ुकी को बोलता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सेंसेई? और मिज़ुकी नारुतो से बोलता है, अरे नारुतो, ये तुम्हारे जो सेंसेई है ना, ये नहीं चाहते कि तुम स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को यूज करके ताकतवर बन जाओ। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि तभी मिज़ुकी बोलता है, नारुतो, क्या तुम्हें पता है तुमने ही हिरुका सेंसेई के माँ बाप को मारा है? तुम ही हो नाइन टेल्ड फॉक्स। और हमें पता चलता है कि जिस पंजे के अंदर उस मॉन्स्टर या फिर नाइन टेल्ड फॉक्स को सील किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि नारुतो ही था। 12 साल पहले फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल्ड फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर दिया था और नारुतो वो ही बच्चा है। हिरुका सेंसेई मिज़ुकी को चुप कराने की कोशिश करता है कि इसे ये सब नहीं बोलना चाहिए नारुतो के सामने और नारुतो को बोलता है, नारुतो इसकी बातें मत सुनो। नारुतो को समझ में आने लगता है कि सभी के सभी निंजास और विलेज के सभी लोग और उसके बैच के स्टूडेंट्स उससे नफरत क्यों करते हैं और कोई इसके पास तक नहीं आना चाहता। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला रहा है, कोई भी उसे नहीं बुलाता था। नारुतो का कोई दोस्त तक नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ही नाइन टेल्ड फॉक्स है जिसने इस विलेज के बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए थे आज से 12 साल पहले। तभी हिरुका सेंसेई को भी रियलाइज हो जाता है नारुतो चाहता था कि हर कोई उसे देखे, उसे नोटिस करे, उसके एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करे, उसकी शरारतों से परेशान होकर ही कम से कम उसकी तरफ देखे तो सही, उसका नाम तो जानेंगे, वरना तो सभी लोग उसे इग्नोर करके अकेला छोड़ देते रहे। और इसी बीच मिज़ुकी एक बहुत बड़ा शूरिकेन नारुतो की तरफ फेंकते हैं। नारुतो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और हिरुका सेंसेई और वो जायंट शूरिकेन हिरुका सेंसेई के पेट के ऊपर घुस जाता है पर नारुतो की जान बच जाती है। नारुतो हैरान होकर हिरुका सेंसेई से पूछता है, हिरुका सेंसेई आप मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? हिरुका रोते हुए नारुतो से बोलता है, मेरा बचपन भी तुम्हारी तरह ही था नारुतो। मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद सभी लोग जैसे कि मुझे भूलने लग गए थे। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, मैं भी अपनी हरकतों से लोगों को परेशान किया करता था, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता था। और इसके बाद नारुतो उस स्क्रॉल ऑफ सीलिंग को लेकर वहां से तेजी से भागने लगता है। उसे अभी भी लग रहा होता है कि हिरुका सेंसेई उसके नाइन टेल्ड फॉक्स होने की वजह से उससे नफरत करते हैं। और इस तरफ हम थर्ड होकागे को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक बॉल की हेल्प से ये सब कुछ देख रहे होते हैं। हिरुका सेंसेई उस शूरिकेन को अपनी पेट से बाहर निकालकर मिज़ुकी की तरफ फेंक देते हैं और बहुत तेजी से नारुतो की तरफ भागने लगते हैं। हिरुका सेंसेई जब भागते भागते नारुतो के पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि ये मिज़ुकी झूठ बोल रहा है। दूर जाकर कहते हैं हिरुका नारुतो, इसका मतलब है कि दरअसल हिरुका सेंसेई ही था जिसने नारुतो की फॉर्म ले रखी थी। हिरुका सेंसेई मिज़ुकी था जिसने नारुतो को चढ़ाने का स्क्रोल को हासिल करने के लिए हिरुका सेंसेई का रूप लिया था। और दूसरी तरफ हिरुका सेंसेई मिज़ुकी से एक कदम आगे थे। वो पहले ही नारुतो का रूप धारण करके मिज़ुकी को चकमा देने की कोशिश करने लगा था। ये देखकर मिज़ुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मिज़ुकी हिरुका को बोलता है, इस नाइन टेल्ड फॉक्स ने तुम्हारे माँ बाप को मारा था, क्या तुम भूल गए हो? हिरुका सेंसेई बोलता है, हाँ नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन ये सिर्फ नाइन टेल्ड फॉक्स ने किया था, नारुतो ने नहीं। इसमें नारुतो की कोई गलती नहीं है। नारुतो एक बहुत ही अच्छा, मासूम और बहुत ही ज्यादा दयालु बच्चा है। नारुतो ये सब चुपके से पेड़ के पीछे जाकर सुन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हिरुका सेंसेई बहुत ज्यादा रोता है और मिज़ुकी अपना जायंट शूरिकेन हिरुका सेंसेई को मारने ही वाला होता है कि तभी मिज़ुकी सेंसेई को एक जोरदार किक मारता है और बोलता है, अगर तुमने हिरुका सेंसेई को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मिज़ुकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अच्छा बच्चे मुझे हाथ तो लगाकर दिखा दो। और तभी नारुतो अपने मल्टी शैडो ब्लड jutsu का यूज करता है और अपने 1000 से भी ज्यादा क्लोन्स बना देता है। ये देखकर मिज़ुकी सेंसेई हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है, भाई साहब आखिर इसने इतने सारे क्लोन्स कैसे बना लिए? ये तो एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड jutsu है। दरअसल नारुतो ने 5 मिनट के अंदर अंदर ही उस स्क्रोल को पढ़कर वो jutsu सीख लिया था। हिरुका सेंसेई भी ये सब देखते हैं और बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स गुस्से में आकर मिज़ुकी सेंसेई की बत्ती गुल कर देते हैं। और इस तरफ गांव के लोग स्क्रोल चोरी होने की वजह से बहुत परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर थर्ड होकागे यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि डरने की कोई बात नहीं, वो सभी लोग स्क्रोल को लेकर जल्दी ही वापस आ रहे हैं। इधर हिरुका सेंसेई नारुतो को अपने पास बुलाकर उसकी आंखें बंद करने को बोलते हैं और नारुतो अपनी आंखें बंद करके जब थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सर पर वही हेडबैंड होता है जिसके बारे में नारुतो ने बात की थी जब वो उस रामेन वाली शॉप में था, जिसका मतलब है कि नारुतो भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। नारुतो बहुत खुशी से हिरुका सेंसेई को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि नारुतो एक फोटोग्राफर से अपनी फोटो खिंचा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है, ये क्या हरकत है भाई, ये कैसा पोज है, ऐसे फोटो खिंचा रही है तूने? नारुतो बोलता है, अरे हाँ हाँ जल्दी करो, जल्दी मेरी फोटो क्लिक कर दो। इस पर ये फोटोग्राफर बोलता है, बाद में मत बोलियो मुझे, ठीक है ना? और नारुतो ये फोटो लेता है वो फोटोग्राफर और ये होती है इसकी फोटो। ये क्या बन रखा है भाई, जोकर बन रखा है। और इसके बाद नारुतो उस फोटो को थर्ड होकागे को सबमिट करने जा रहा होता है और बोलता है, अरे यार इस फोटो को क्लिक कराने में तो मजा ही आ गया, 3 घंटे लग गए मेकअप करने में, पर बढ़िया बनी है। थर्ड होकागे उसे बोलते हैं, अबे ये कैसी फोटो है, दोबारा लेके आ इसको। नारुतो बोलता है, ये क्या बात हुई, मैंने यार मैंने खींचा ना दोबारा। और ऐसा बोलकर एक न्यूड लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से हो गया भाई इसका फेवरेट jutsu है। और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत क्यूट आवाज में थर्ड होकागे को बोलता है, प्लीज होकागे जी ऐसा मत
इडियट। ये देखकर होकागे की नाक से खून निकलने लग जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद वो वापस उठकर अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं और नारुतो को बोलते हैं, ये क्या हरकत है भाई, ये बहुत गंदी चाल है तुम्हारी, ऐसा दोबारा मत करियो, समझ गया ना तू। अब इसके अगले दिन नारुतो खुश होकर उठता है और बोलता है, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत खास है। और इसके बाद ये सुबह के नाश्ते के लिए बैठ जाता है, तैयार होता है और उसकी नजर उस हेडबैंड पर भी जाती है जो कि इसको कल ही मिला था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रास्ते के ऊपर चल रहा होता है और साथ ही साथ अपने हेडबैंड के ऊपर इशारा करके बोलता है, तो आज से मैं एक निंजा भी हूँ। अब इसके बाद हम साकुरा को भी देखते हैं जो कि तैयार हो रही होती है। फिर उसकी मॉम बोलती है, साकुरा तुम लेट हो जाओगी, जल्दी जाओ बेटा। जिसमें वो जवाब देती है, हाँ हाँ मॉम, जा रही हूँ बस। और उसके अंदर की दूसरी साकुरा भी बोलती है, आप कब तक मुझे बच्ची समझेगी, मैं एक निंजा बनने वाली हूँ। और रास्ते में इसकी मुलाकात इनो नाम की एक लड़की से होती है और एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाकर यहाँ से जा रहे होते हैं। इनो साकुरा से बोलती है, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम भी ग्रेजुएट हो गई। जिस पर साकुरा बोलती है, अरे जाना, तुझे क्या पता मेरे बारे में। और दोनों एक दूसरे के साथ रेस लगाने लग जाती है और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि किसी को सोचकर हंस रहा होता है मन ही मन में, क्या हो गया भाई नारुतो को। तभी एक लड़का यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अरे नारुतो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही आते हैं भाई। नारुतो अपने हेडबैंड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुमने शायद ये हेडबैंड नहीं देखा, अब से मैं भी एक निंजा बन गया हूँ। ये सुनकर ये लड़का एक अजीब सा लुक देता है और नारुतो को दिखता है, लेकिन हिनाटा पीछे बैठी होती है और अपने मन में सोच रही होती है, नारुतो मुझे बहुत खुशी है कि तुम ग्रेजुएट हो गए। और तभी साकुरा और इनो भागकर यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। टीरी लग रही है भाई ये ना, तो क्या है तुझे, मेरी सीट पर बैठ गई आकर। पर नारुतो ने देखकर शर्म से लाल हो जाता है। फिर साकुरा नारुतो की तरफ भागते हुए आती है। नारुतो उसे खड़ा होकर हेलो बोलता है पर वो उसे धक्का देकर आगे चली जाती है और सासुके से बोलती है, हेलो सासुके, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ। लेकिन तभी इनो आकर बोलती है, इसके साथ सिर्फ मैं बैठूंगी, समझी तुम। और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ बहस करने लग जाते हैं और सासुके अपने मन में बोलता है, कितना शोर मचा रखा है। और कोई ये बंदा एक क्रिस्टल बॉल की हेल्प से ये सब देख रहा होता है और बोलता है, अच्छा तो ये है क्लास का टॉपर सासुके उचिहा। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड होकागे और कुछ टीचर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से ककाशी, भाई ककाशी आ गया। ककाशी नारुतो की तरफ देखकर उसका नाम लेता है नारुतो। और इस तरफ नारुतो बहुत गुस्से में आकर सासुके के बेंच के ऊपर आकर बैठ जाता है और सासुके के मुंह से मुंह मिलाकर बोलता है, किस नहीं कर रहे, बस मुंह से मुंह मिलाया है और देख रहे होते हैं। जिस पर साकुरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, ओए नारुतो नीचे उतर, सासुके को तंग मत कर। नारुतो अपने मन में सोचता है, सभी से इतना क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों नहीं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। और इन दोनों में आंखों ही आंखों में टकरार होने लगती है। भाई कट्टर दुश्मन है भाई ये तो। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है और नारुतो को हल्का सा धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सासुके और नारुतो में किस्ती हो जाती है। ये क्या हो गया, ये देखकर साकुरा बहुत ज्यादा जेलसी में आ जाती है। और तभी उसके अंदर की साकुरा बोलती है, शिट, मुझे लगा था मैं ही उसे किस करूंगी सबसे पहले, पर नारुतो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और नारुतो भी उल्टियों जैसी शक्ल बना रहा होता है और सभी लड़कियां नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर इसके बाद लॉर्ड होकागे सभी टीचर्स से बोलते हैं, ये नारुतो हमेशा ही किसी मुसीबत में फंसा रहता है। फिर उसके बाद इरुका सेंसेई क्लासरूम में आते हैं और इन्हें बोलते हैं कि ये सभी लोग आज से एक निंजा बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इन सभी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना है। आज से सभी लोग 3 लोगों के ग्रुप्स में बंट जाएंगे और साथ में मिलकर मिशंस को कंप्लीट करेंगे। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से पिटा हुआ होता है और इसका ये हाल इन कुड़ियों ने ही किया होता है। फिर इरुका सेंसेई ग्रुप्स के बारे में बताने लगते हैं। ग्रुप नंबर 7 में होता है नारुतो, साकुरा, हारुनो और सासुके उचिहा। लेकिन हिनाटा नहीं आती। हिनाटा अपने मन में बोलती है, मुझे नारुतो के ग्रुप में होना चाहिए था। भाई साहब ये फीलिंग खतरनाक, भाई खतरनाक। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई बोलते हैं, हाँ तो ग्रुप नंबर 8 में होंगे हिनाटा, कीबा और हिनो। और साकुरा इनो को जलाने लगती है क्योंकि वो सासुके के साथ है। फिर इसके बाद इरुका सेंसेई ग्रुप नंबर 10 के बारे में बताते हैं, जिसमें होते हैं इनो, यामानाका, शिकामारू और जोजी अकिमिची। फिर नारुतो उठकर बोलता है, एक सेकंड, मेरे जैसा महान निंजा सासुके के साथ नहीं रह सकता। फिर इरुका सेंसेई बोलते हैं, नारुतो क्लास का टॉपर है और तुम्हारे नंबर सबसे कम है। हमने बढ़िया स्टूडेंट्स को बेकार स्टूडेंट्स के साथ रखा है जिससे कि इक्वालिटी बनी रहे। सासुके नारुतो से बोलता है, मुझे फालतू मत बोल, ठीक है ना। और इरुका सेंसेई बोलते हैं कि लंच के बाद ये लोग इनके नए टीचर से मिलने वाले हैं। अब क्लास खत्म होती है और इस तरफ साकुरा सासुके को ढूंढ रही होती है और पीछे से नारुतो यहाँ पर आता है और साकुरा को बोलता है, हाँ तो साकुरा हम लोग एक ही टीम में हैं, अब चलो एक साथ लंच किया जाए। और एक दूसरे को जानते हैं, पर साकुरा उसे मना कर देती है और साथ ही साथ ये नारुतो से बोलती है, नारुतो तुम एक सिरदर्द हो, क्या तुम्हें पता है। फिर उसके बाद नारुतो एक जगह पर आकर बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है, साकुरा और मैं एक ही टीम में है, पर साकुरा ने मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, मुझे कुछ करना होगा। और तभी इसकी नजर सासुके के ऊपर जाती है और इसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लगता है, जिसके बाद वो अचानक से सासुके के पास आकर उस खिड़की को बंद कर देता है और कुछ और स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे होते हैं। और इनो बोलती है, नारुतो अगर तूने सासुके के साथ कुछ किया तो तुम मेरे दुश्मन बन जाओगे। और अंदर से लड़ने की आवाजें आ रही होती है और हम देखते हैं कि सासुके ने नारुतो को बांध दिया होता है और इसके बाद इसी खिड़की से बाहर निकलकर बाहर चला जाता है, जिस पर शिकामारू बोलता है, भाई साहब ये सासुके तो बहुत स्ट्रांग है, इसने तो बहुत आसानी से नारुतो को फेल दिया। जिसमें इनो बोलती है, हाँ तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि नारुतो जैसा एक सट्टी सासुके को हरा सकता है। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं। साकुरा उदास होकर कुछ सोच रही होती है, मैं सासुके की दोस्त बनना चाहती हूँ पर मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी सासुके उसके पास आता है जिससे कि वो ब्लश करने लगती है और बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सासुके उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है, हाँ तो साकुरा तुम्हें नारुतो कैसा लगता है। तो वो कहती है कि मुझे नारुतो बिल्कुल पसंद नहीं, वो बस एक
सिंप है और एक सिरदर्द है, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सास्के, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके पास आने लगती है उसे किस करने के लिए, और इस तरफ हम देखते हैं कि इस कमरे में नारुतो नहीं बल्कि सास्के बंधा होता है, और वो एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर नारुतो बंधा होता है, और रिप्लेसमेंट टेक्निक का यूज करके बाहर निकलकर शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके सास्के को बांध देता है, जिसका मतलब है कि अभी इस वक्त ये सास्के नहीं है जो साकुरा के साथ बैठा है, दरअसल ये नारुतो है। क्यों भाई, क्या टेक्निक है ये, खतरनाक। साकुरा सास्के की और भी ज्यादा करीब आने लगती है, मतलब कि नारुतो के, और तभी नारुतो के पेट में दर्द होने लगता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि साकुरा को लगता है कि सास्के शर्मा गया, और फिर वो टॉयलेट के अंदर बैठकर सोचता है कि साकुरा ने फिर से मुझे एक सिर दर्द बोला, और फिर से एक खुराफाती आइडिया सोचने लगता है कि वो सास्के बनकर अगर अजीब हरकतें करेगा तो साकुरा सास्के से भी नफरत करने लगेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सास्के साकुरा के पास से गुजर रहा होता है और उसे इग्नोर कर देता है, और सास्के साकुरा से पूछता है, साकुरा नारुतो कहाँ पर है, और बोलते हैं, अरे छोड़ो यार उसे, वो तुम्हें हराकर नंबर 1 बनना चाहता है। वैसे भी उसके मॉम डैड कौन सा है उसे सही या गलत की नॉलेज देने के लिए, वो बस एक मतलब इंसान है, इसलिए वो अकेला है। और सास्के थोड़ा सा गुस्से में आकर बोलता है, तुम्हें क्या पता अकेला होना किसे बोलते हैं। साकुरा बोलती है, क्या वो सास्के तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, और सास्के बोलता है, क्योंकि तुम एक सिर दर्द हो। और इस तरह हम देखते हैं कि नारुतो टॉयलेट से बाहर आता है और उसके सामने सास्के खड़ा होता है। ये देखकर नारुतो फिर से अपने बहुत सारे शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन फिर से उसका पेट दर्द करने लग जाता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स टॉयलेट की तरफ भागने लगते हैं। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जिसमें वो बैठकर सोच रही होती है कि अब मुझे पता चला कि नारुतो को कैसा लगता होगा जब मैं उसे सिर दर्द बोलती हूँ। और इस तरफ नारुतो दूसरी तरफ से आ रहा होता है और साकुरा एक जबरदस्ती की स्माइल दिखाकर नारुतो से बोलती है, चलो नारुतो हम एक साथ क्लासरूम में जाते हैं। लेकिन नारुतो ये देखकर सोचता है कि ये सास्के है जो कि साकुरा के रूम में आकर उससे इतने अच्छे से बात कर रहा है और उससे बदला लेना चाहता है, और तभी नारुतो का फिर से पेट दर्द करने लग जाता है और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर साकुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और इस तरफ हम लॉर्ड होकागे और काकाशी को देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा, और ये लोग इस वक्त नारुतो के घर में होते हैं, और तभी काकाशी को वहाँ पर एक दूध का पैकेट मिलता है जो कि आज नारुतो ने सुबह सुबह पिया था ब्रेकफास्ट में, और ये दूध की एक्सपायरी डेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से आज नारुतो का पूरा दिन बाथरूम में निकला है। इसका पेट खराब इसीलिए हुआ है। और अब इन सभी के सभी स्टूडेंट्स को एक टीचर अपॉइंट किया जाता है, 3 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन किया जाएगा और नारुतो वाले ग्रुप को काकाशी को दिया जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो काकाशी के आने का वेट कर रहा होता है, और इसके बाद नारुतो एक डस्टर को एक डोर के ऊपर रख देता है ताकि जैसे ही कोई अंदर आने की कोशिश करे तो वो डस्टर उसके सिर पर आकर गिरेगा, जिस पर सास्के बोलता है, ये क्या गंदी टेक्निक है, हमारे टीचर ऐसे ट्रैप्स में नहीं फंसने वाले। और तभी काकाशी अंदर आने की कोशिश करता है और ये डस्टर उनके सिर पे गिर जाता है। नारुतो उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और सास्के अपने मन में सोचता है, भाई क्या है ये बंदा, ये इसको टॉर्च नहीं कर पाया। अब इसके बाद ये सभी लोग बाहर जाते हैं और काकाशी उन सभी को इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है अपनी, और काकाशी बोलता है, हाँ तो मेरा नाम है काकाशी, पसंद है और मुझे ना पसंद है 3 मिनट तक रुक जब मैगी नूडल्स तैयार होते हैं, और मेरा मकसद है एक महान होकागे बनना। इसके बाद साकुरा बोलती है, मेरा नाम है साकुरा हारुनो, और जो मुझे पसंद है वो है सास्के का नाम लेगी भाई, ये मेरी जो हॉबीज है, मेरी जो ड्रीम्स है, और शर्माने लगती है। और काकाशी बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम्हें सास्के पसंद है, हाँ तो तुम्हें नापसंद क्या है, जिस पर साकुरा बोलती है नारुतो, जिस पर नारुतो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। काकाशी अपने मन में बोलता है, क्या ये बुढ़िया जिस उम्र में इन्हें निंजा बनना चाहिए आज की चल रही है। और इसके बाद सास्के की बारी आती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है, हाँ तो मेरा नाम है सास्के उचिहा, मेरा मकसद है उचिहा क्लैन को आगे बढ़ाना और एक आदमी को खत्म करना। ये सुनकर नारुतो बोलता है, अबे मेरे बारे में बात तो नहीं कर रहा है। तो काकाशी बोलता है, तो ठीक है, कल हम अपने पहले मिशन पर जाएंगे, ये पास और फेल टेस्ट होने वाला है और इसमें फेल होने के चांसेस 66% है, और अगर ये फेल हो गए तो इन्हें वापस एकेडमी भेज दिया जाएगा। और अब इनकी किस्मत काकाशी के हाथ में है और यही डिसाइड करेंगे कि ये लोग निंजास बनने के काबिल हैं या फिर नहीं। और सुबह 5 बजे आने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। हाँ तो जाओ, पर हाँ ब्रेकफास्ट मत करना वरना तुम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाओ। इसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं, सभी लोग 5 बजे उठकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, काकाशी का इंतजार कर रहे होते हैं, पर काकाशी खुद बहुत लेट आता है। नारुतो और साकुरा उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो काकाशी बोलता है कि एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट लिया था, इसलिए उसे घूम कर आना पड़ा था। और फिर ये एक 12 बजे का अलार्म लगाकर बोलता है दोपहर का कि इन तीनों को काकाशी से ये वाली बेल्ट लेनी है, अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो इन लोगों को लंच नहीं मिलेगा। और सास्के समझ आता है कि किसी वजह से इन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं दिया गया, और यहाँ पर 2 बेल्ट्स होती हैं और साकुरा इस चीज को नोटिस कर लेती है। और साकुरा पूछती है कि हम लोग 3 हैं तो ये बेल्ट्स 2 क्यों हैं, जिस पर काकाशी बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तो फेल होने ही वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही फेल हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं, तुम कोई भी टेक्निक को यूज कर सकते हो। और नारुतो को शुगर बोलता है, आप डस्टर से तो बच नहीं पाए, आपका क्या होगा। काकाशी बोलता है, बच्चे बेकार की चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें उनसे कोई नुकसान नहीं होगा, समझे लो सर। और नारुतो एक कुनाई लेकर काकाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन काकाशी अचानक से नारुतो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, अभी तक हमने शुरू नहीं किया। काकाशी का ये रूप देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं। फिर काकाशी बोलता है, स्टार्ट। सभी लोग कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। काकाशी अपने मन में सोचता है, एक निंजा को अच्छी तरह से छुपना आना चाहिए। पर तभी नारुतो को अपने सामने देखता है और नारुतो बोलता है, हाँ तो आ जाओ लड़ते हैं। काकाशी बोलता है, भाई क्या नुबड़ा है ये। नारुतो भागकर काकाशी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी काकाशी अपने बैग में हाथ डालता है और नारुतो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काकाशी कोई हथियार निकालने वाला है। लेकिन काकाशी एक कुड़ियों को इंप्रेस करने वाली बुक निकालता है। हाँ तो इसके बाद क्या हुआ था मुझे जानना है। हाँ नारुतो, हाँ आ जाओ तुम, आ जाओ तुम लड़ते रहो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नारुतो बौखला जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर हमला करता है, लेकिन ककाशी उसके अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और अचानक से नारुतो की पीठ के ऊपर उंगली से हमला करता है और नारुतो को पानी में गिरा देता है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है कि इसे हराना तो बहुत मुश्किल होगा, ककाशी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। नारुतो पानी से 2 शूरिकेन्स फेंकता है, पर ककाशी अपनी 2 उंगलियों से ही उसे रोक लेता है। इस तरफ हम इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे के पास देखते हैं उसको और उससे ककाशी के बारे में पूछने लगते हैं कि क्या ककाशी स्ट्रिक्ट है, और लॉर्ड होकागे उसे एक बुक देते हैं जिसमें उन सभी बच्चों की लिस्ट है जिसका ककाशी ने टेस्ट लिया था और उस बुक में हम देखते हैं कि कोई भी ककाशी के टेस्ट को पास नहीं कर पाया था आज तक। इस तरफ नारुतो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और बोलता है मुझे इस टेस्ट को पास करना होगा। शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। साकुरा भी ये देखकर हैरान रह जाती है और अपने मन में सोचती है भाई साहब ये नारुतो ने कब सीखा। और ककाशी भी बोलता है तो मतलब कि वो कहानी असली है कि इसने इसी जुत्सु का यूज करके मिजुकी को हराया था। नारुतो अपने क्लोन से ककाशी की तरफ बढ़ने लगता है। नारुतो का एक क्लोन ककाशी को पीछे से पकड़ लेता है। ककाशी भी ये देखकर चौंक जाता है। सासुके भी सोचता है क्या बात है, ये बड़ी अच्छा थी और सभी क्लोन्स आकर ककाशी को पकड़ लेते हैं और नारुतो का एक क्लोन आकर ककाशी को एक जोर कम मारता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ककाशी नहीं बल्कि नारुतो होता है। पर नारुतो का क्लोन सोचता है कि वो ककाशी ही है जिसने उसका रूप ले लिया है और सभी के बीच में लड़ाई हो जाती है कि इन सभी में से कोई ककाशी है। ये देखकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई सिविल वॉर करा दी इसने, ये बेवकूफ है एक नंबर का। तो फिर इसके बाद नारुतो को एक बेल्ट पड़ी हुई मिलती है नीचे। नारुतो सोचता है ही लगता है ककाशी सर ने इस बेल्ट को नीचे गिरा दिया। उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है पर तभी वो ककाशी के एक ट्रैप में फंस जाता है। ककाशी वहां पर आकर नारुतो से बोलता है तुम नादान हो बच्चे, तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए। सासुके दिखता है कि ककाशी का ध्यान नारुतो से बात करने में है। वो कुछ शूरिकेन्स और कुनाइस को ककाशी की तरफ फेंकता है जो कि उसे लग जाते हैं। ये देखकर नारुतो बोलता है क्या बात है सासुके, बहुत बढ़िया। पर ककाशी सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके वहां से बच जाता है। सासुके जल्दी से भाग कर जाता है और अपने मन में सोचता है शिट मैंने गलती कर दी, उन्हें मेरे लोकेशन का पता चल गया है, लगता है मुझे कोई नई जगह को ढूंढना होगा। साकुरा भी इसके पीछे भागती है। तभी साकुरा ककाशी को देखती है। उसे लगता है कि ककाशी ने उसे नहीं देखा पर तभी अचानक से ककाशी पीछे से आकर साकुरा को बोलता है मैं यहाँ पर हूँ साकुरा। ये देखकर वो जोर से चिल्ला देती है। तभी हम नारुतो को देखते हैं जो कि एक कुनाई की हेल्प से अपनी रस्सी को काट देता है और नीचे आ जाता है। पर तभी वो फिर से एक ट्रैप में फंस जाता है। फिर इसके बाद ककाशी साकुरा के ऊपर एक जुत्सु अप्लाई करता है जिससे कि वो थोड़ी देर पहले का सब कुछ भूल जाती है और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सासुके उसे पीछे से आवाज लगाता है और घूमकर देखती है पर देखती है कि सासुके बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। ये देखकर साकुरा बेहोश हो जाती है। फिर ककाशी बोलता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। साकुरा की चीख को सुनकर सासुके वहां पर आता है और उसे पता चलता है कि साकुरा एक गेंजुत्सु में फंस चुकी है। गेंजुत्सु बहुत ही खतरनाक चीज है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद सासुके ककाशी के ऊपर शूरिकेन्स फेंकता है और सासुके ककाशी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है पर ककाशी बच जाता है। सासुके अचानक से पीछे से आकर ककाशी को मारता है लेकिन ककाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी सासुके उसकी बेल्ट को लेने की कोशिश करता है पर ककाशी उसे रोक लेता है। ककाशी अब सीरियस हो जाता है फाइट में। इस तरफ ही साकुरा पगलेट लड़की सोच रही होती है कि सासुके बहुत ज्यादा जख्मी है और उसे इसे बचाना होगा। फिर सासुके हैंड साइंस बनाने लगता है और बोलता है फायरबॉल जुत्सु। ककाशी बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम ये जुत्सु कैसे आता है, इसमें तो बहुत ज्यादा चाकरा लगता है, क्या तुम ये सच में कर सकते हो। सासुके अपने मुंह से आग निकालने लगता है पर देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी जमीन में से एक हाथ आकर सासुके के पैर को पकड़ लेता है और ककाशी बोलता है तुम एक नादान बच्चे हो और सासुके को जमीन के अंदर गाड़ देता है। और इस तरफ नारुतो अपने सामने कुछ लंच बॉक्सेस को देखता है और सोचता है चलो मैं इन्हें खा लेता हूँ तब तक। तभी ककाशी पीछे से आकर नारुतो को पकड़ लेते हैं। बढ़िया कोशिश थी नारुतो। इस तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि देखती है कि सासुके जमीन के अंदर खड़ा हुआ है और उसे फिर से ऐसा देखकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद इसकी आंखें खुलती हैं और सासुके को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर साकुरा उसे गले से लगाने लगती है लेकिन सासुके उसे पीछे धकेल देता है और सासुके उसे बोलता है कि उसे किसी भी हालत में टाइम खत्म होने से पहले पहले उन बेल्ट्स को लेना होगा। पर साकुरा के बस की नहीं होती है चीज, इसलिए वो सासुके को मना करती है कि अगले साल ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, इस बार रहने देते हैं इस टेस्ट को। और सासुके उसे बहुत डरावनी नजरों से देखने लगता है और सासुके बोलता है मुझे उसे मारना ही होगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उसे नहीं मारता। और साकुरा भी उसी टाइम को याद करती है जब ककाशी सेंसेई ने सासुके से उसके पर्पस के बारे में पूछा था पर तब भी सासुके ने बोला था कि उसे अपने क्लैन को आगे बढ़ाना है और एक आदमी को मारना है। तभी अलार्म बज जाता है और सभी लोग एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं पर नारुतो बंधा हुआ होता है और ककाशी बोलता है ठीक है मैं तुम सभी को अकेडमी वापस नहीं भेजने वाला। नारुतो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्या हम पास हो गए। ककाशी बोलता है अब तुम अकेडमी नहीं जाओगे, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए निंजा बनने से डिस्क्वालीफाई हो चुके हो। ये सुनकर उन तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नारुतो बोलता है यार ये क्या बात हुई, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ककाशी बोलता है कि इन तीनों में निंजा बनने की कोई भी खूबी नहीं है। सासुके गुस्सा होकर ककाशी पर हमला करता है पर ककाशी बहुत आसानी से उसे रोककर उसके ऊपर बैठ जाता है। साकुरा ये देखकर पागल हो जाती है। ककाशी बोलता है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि एक निंजा होना क्या होता है, तुम लोग इसे खेल समझ रहे हो क्या, तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि तुम तीनों को एक ग्रुप में क्यों रखा गया है। नारुतो बोलता है हमें क्या पता, हमने थोड़ी बनाए हैं ये रूल्स। जिस पर ककाशी बोलता है बच्चे टीम वर्क के लिए। ये सुनकर ये तीनों चौंक जाते हैं। ककाशी बोलता है कि अगर इन तीनों ने मिलकर कोशिश की होती तो ये जरूर इस बेल्ट को इनसे ले लेते। और साकुरा बोलती है एक सेकंड, पर बेल्ट
तो सिर्फ तू ही है ना। पर ककाशी बोलता है कि ये सब उसकी एक चाल थी, वो बस इनके साथ खेल रहा था ताकि ये लोग पहले ही बिछड़ जाएं। और साकुरा, तुम तो सास्के के पीछे पड़ी रही थी जबकि वो तुम्हें छोड़कर चला गया था, लेकिन नारुतो तुम्हारे सामने ही था पर तुमने उसकी हेल्प नहीं करी। नारुतो, तुम अकेले मुझसे लड़ रहे थे। और सास्के, तुम नारुतो को इतना कमजोर समझते हो कि तुम उसके साथ काम करना चाहते ही नहीं हो। हाँ, तुम तीनों अकेले में बहुत काबिलियत भरे हो, पर सबसे जरूरी होता है टीम वर्क। और ककाशी एक कुनाई लेकर सास्के की गले के ऊपर रख देता है और बोलता है, साकुरा, नारुतो को खत्म कर दो वरना मैं सास्के को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और ककाशी ने समझाता है कि यही होता है एक असली मिशन के ऊपर। दुश्मन इस चीज का फायदा उठाते हैं पर ऐसे ही निंजास मारे जाते हैं। फिर ककाशी बोलता है, इस पत्थर को देखो, इस पर बहुत सारे निंजास के नाम लिखे हैं जो कि हमारे विलेज के हीरोज हैं। ये एक मेमोरियल पत्थर है, इसमें मेरे दोस्तों का भी नाम लिखा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। अभी तुम लोग खाना खा लो, पर नारुतो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने रूल्स को ब्रेक किया। और अगर किसी ने नारुतो को खाना दिया तो मैं उसे भी बाहर कर दूंगा। फिर इस तरफ हम देखते हैं कि इरुका सेंसेई थर्ड होकागे के पास आकर बैठा होता है और बोलता है कि आज तक ककाशी ने एक भी स्टूडेंट को पास नहीं किया, ऐसा क्यों? और थर्ड होकागे भी इनकी एबिलिटीज पर शक कर रहा होता है कि आगे के जो मिशंस होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं और ये लोग वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि साकुरा और सास्के खाना खा रहे होते हैं और नारुतो का पेट गुड़ गुड़ कर रहा होता है। पर नारुतो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हफ्तों तक भूखा रह सकता हूँ, तुम खाओ यार, कोई बात नहीं। पर नारुतो को भी अंदर ही अंदर पता होता है कि ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, भूख तो उसे भी बहुत लगी है। तभी सास्के नारुतो की तरफ खाना देता है और बोलता है, नारुतो इसे खा लो। साकुरा बोलती है, सास्के ऐसा मत करो वरना तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ककाशी तुम्हें बाहर कर देंगे। और सास्के बोलता है, नहीं साकुरा, हमें टीम वर्क करना है ना, अगर नारुतो नहीं खाएगा तो वो कमजोर रह जाएगा और हम उन बेल्ट्स को वापस नहीं ले पाएंगे। और साकुरा भी अपने खाने के डिब्बे को आगे बढ़ाकर बोलती है, नारुतो मैं डाइट पर हूँ, तुम थोड़ा सा खा सकते हो। नारुतो ये देखकर इमोशनल हो जाता है और बोलता है, नहीं यार मैं नहीं खा सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। साकुरा तुम ही खिला दो अपने हाथों से। ये सुनकर साकुरा पागल हो जाती है। सास्के बोलता है, साकुरा जल्दी करो यार वरना ककाशी आ जाएंगे। और साकुरा बोलती है, ठीक है, ये एक और आखिरी बार कर रही हूँ मैं तेरे लिए कुछ। और ऐसा बोलकर वो नारुतो को खाना खिलाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर ककाशी आ जाता है और इतने भयानक तरीके से यहाँ पर आता है कि उन तीनों को जैसे मार ही डालेगा। और फिर बोलता है, तुम लोगों ने रूल्स को ब्रेक किया, अब सजा के लिए तैयार हो जाओ। और ये तीनों बोलते हैं, हम नहीं हारेंगे, हम एक टीम है। जिस पर ककाशी बोलता है, अच्छा तो तुम लोग एक टीम हो, ओके तुम लोग पास होते हो। जिस पर ये तीनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, आए ये क्या सच में हम लोग पास हो गए? जिस पर ककाशी बोलता है, हाँ नारुतो जरूर, लेकिन जो अपने दोस्तों का साथ नहीं देते और मुसीबत में उनकी मदद नहीं करते वो तो बेकार से भी पत्थर होते हैं। ये सुनकर ये तीनों खुश हो जाते हैं और ककाशी बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुम लोग पहले हो जिन्होंने मेरे टेस्ट को पास किया है, बाकी सभी लोग तो मेरे इल्यूजन्स और मेरी बातों में ही फंस कर रह जाते हैं। तो ग्रुप 7 कल हमारा पहला मिशन शुरू होने वाला है, चलो अब घर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन नारुतो पीछे ही रह जाता है। अरे ओ मुझे तो ले जाओ, मुझे छुड़ाओ तो सही भाई। अब इसके अगले दिन ये तीनों एक मिशन पर जाते हैं। ककाशी अपने माइक्रोफोन में बोलता है, हाँ तो नारुतो तुम टारगेट से कितने दूर हो? नारुतो से बोलता है, 5 मीटर सर, हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आपके इशारे का इंतजार है। ककाशी बोलता है, ओके अभी। और उसके बोलते ही ये तीनों बहुत तेजी से एक बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं। नारुतो झट से उस बिल्ली को पकड़ लेता है। ककाशी सास्के को बोलता है, सास्के स्टेटस क्या है? सास्के बोलता है, मिशन सफल रहा, हमने टारगेट को पकड़ लिया है सर। ककाशी बोलता है, गुड जॉब, तो वो पालतू बिल्ली टोरा पकड़ ली गई है, मिशन पूरा हुआ। तभी नारुतो जोर से बोलता है माइक में, ये क्या मिशन दे रहे हो भाई, कोई ढंग का मिशन भेज दो, बिल्लियां पकड़वा रहे हो। इस तरफ हम लॉर्ड होकागे को दिखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, स्क्वाड नंबर 7 के लिए हमारे पास अभी कुछ और टास्क भी अवेलेबल है। पहला, चीफ काउंसलर के 3 साल के बच्चे की देखभाल करना। दूसरा, उनकी वाइफ की शॉपिंग करने में हेल्प करनी है। तीसरा है आलू छीलने है। तभी नारुतो जोर से बोलता है, नहीं 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 यार, कोई ढंग का मिशन दे दो यार, कोई रियल है, कोई बंदा मारे, ये क्या फालतू के काम करवा रहे हो? और बूढ़े आदमी मुझे कोई अच्छा टास्क दे दे। ककाशी नारुतो के सर पर जोर से मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और बोलता है, ओए चुप हो जा। और लॉर्ड होकागे उसे बताता है कि जो मिशंस होते हैं इन्हें अलग अलग रैंक्स के मुताबिक रखा जाता है और मिशंस को ही नहीं बल्कि निंजास को भी रैंक दिए जाते हैं। सबसे ऊपर होकागे होता है, फिर जोनिन होता है, फिर जुनिन, फिर गैनी और फिर एंड में एकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं। और निंजास की कैपेबिलिटी और उनकी रैंकिंग के हिसाब से ही उन्हें मिशंस दिए जाते हैं। और अगर इनका मिशन सक्सेसफुल रहता है तो इसके बदले इन्हें कुछ पैसे भी दिए जाते हैं जिससे कि इनका विलेज और इनका घर चलता है। जैसे कि तुम एक गैनी हो अभी और तुमने एक शिनोबी की राह पर अपना सफर शुरू किया है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें लोअर रैंक वाले मिशन दिए जाएंगे। होकागे उसे ये सब बोल रहे होते हैं लेकिन नारुतो का अपना अलग ही चल रहा होता है और बताता है कि उसने कल रामेन खाए थे और आज ये मसाला नूडल्स खाने वाला है। ये देखकर होकागे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शांति और नारुतो लिटरली मुंह फुलाकर बैठ जाता है और तभी होकागे उसे एक सी रैंक का मिशन दे देते हैं नारुतो का इतना बड़ा जज्बा देखकर। और तभी यहाँ पर एक शराबी अंदर आता है और बोलता है, अरे ये कौन है? ये कुंजू छोटा सा, ये मत बोलना कि एक निंजा है। नारुतो हंसते हुए बोलता है, हाँ सास्के तुझे बोल रहा है। साकुरा और सास्के इसके करीब आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसी को बोल रहा था नारुतो को। इसके बाद बंदा बोलता है कि इसका नाम काजुना है और ये एक विलेज बिल्डर है
नारुतो की से देश वापस जाना है और ये वहाँ पर एक ब्रिज बना रहा है और ये उम्मीद करता है कि ये लोग इसे सुरक्षित वहाँ पर पहुँचा देंगे। इसके बाद ये लोग उसके बॉडीगार्ड्स बनकर अपने मिशन पर निकल जाते हैं और ये बंदा बोलता है भाई क्या ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये कंजूसा। ये सुनकर नारुतो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है अबे ओ मेरी इज्जत कर ले, ठीक है ना, मैं होने वाला होकागे हूँ। और इस तरफ जंगल के अंदर हम देखते हैं कि कोई बहुत तेजी से भाग रहा होता है। इसके बाद वो मास्टर बिल्डर नारुतो से बोलता है कि जिस दिन नारुतो होकागे बनेगा उस दिन इसके भी पंख आ जाएंगे और ये लिटरली आसमान में उड़ने लगेगा। नारुतो बोलता है चुप कर जा, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना, मैं सच में तुम्हें होकागे बनकर दिखाऊंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि पेड़ के अंदर छुपकर कोई इन सबको देख रहा होता है। ये सभी लोग चल रहे होते हैं और ककाशी ने बताता है कि इनके लैंड के करीब एक जगह है जहाँ पर आसपास हर जगह पर समुद्र है और नेचुरल प्रोटेक्शन भी है, इसलिए इन्हें किसी निंजा की जरूरत नहीं है इनकी हिफाजत के लिए। और 5 ऐसे देश जहाँ पर हिडन विलेजेस पाए जाते हैं वो है लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ अर्थ, लैंड ऑफ विंड्स। और इन सभी को 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस कहा जाता है। और लैंड ऑफ फायर में इनका विलेज है जो कि है विलेज हिडन इन द लेक, और वाटर में विलेज हिडन इन द मिस्ट है, और लाइटनिंग में विलेज हिडन इन द क्लाउड्स है, और चौथा है विलेज हिडन इन द सैंड्स, और विलेज ऑफ अर्थ में विलेज हिडन इन द स्टोन्स है। और इन्हीं विलेजेस के लीडर्स को कागे नाम दिया जाता है जिसका मतलब शैडो होता है। और जैसे कि हमारे विलेज का नाम होकागे है वैसे ही बाकी के बचे 4 हिडन विलेजेस के लीडर्स का नाम मिजुकागे, राइकागे, काजेकागे और सुचिकागे है। और ये 5 लीडर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि ये हजारों निंजास को कंट्रोल करके रखते हैं। साकुरा ये सब सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है अरे वाह, हमारे विलेज के होकागे इतने ज्यादा महान है। और उसके अंदर की साकुरा बोलती है पर क्या ये बुड्ढा कुछ कर भी सकता है? और नारुतो भी अपने मन में सोचता है कि उसने भी अपने सिर्फ एक सेक्सी जुत्सु का यूज करके उसे हरा दिया था, वो इतना भी महान नहीं हो सकता। तभी ककाशी बोलता है तुम सब लॉर्ड होकागे की शक्तियों को नजरअंदाज मत करना कभी भी। अभी सभी लोग बहुत देर से चल रहे होते हैं और रास्ते में पड़े हुए पानी के अंदर कोई होता है जो कि छुपकर उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा पानी से बाहर निकलता है और वो और उसका एक और दोस्त ककाशी पर हमला कर देते हैं और ये दोनों ककाशी को किसी तीखी सी चीज से चेन जैसे वेपन से बांध देते हैं। इसके बाद ये दोनों अपनी चेन को जोर से खींचते हैं और देखते हैं कि वो गीली चेन ककाशी के आर पार हो जाती है और ककाशी की पूरी बॉडी छोटे छोटे पीसेस में कट जाती है। ये देखकर सभी की हालत खराब हो जाती है और तभी ये दोनों हथियारे नारुतो के पीछे पड़ जाते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारी बारी, और अपनी चेन को नारुतो की तरफ फेंकते हैं। और हम देखते हैं कि तभी सासुके नारुतो को बचाने के लिए उसी वक्त जंप करके एक शूरिकेन उनकी तरफ फेंकता है जिसकी वजह से वो एक पेड़ पर जाकर फंस जाती है और वो दोनों भी फंस जाते हैं। सासुके सीधा उनके हाथों पर जाकर गिरता है, उन दोनों को जोर से किक मारता है जिसकी वजह से उनके हाथ में जो बंधी हुई चेन थी वो टूट जाती है और उनमें से एक सीधा नारुतो को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और दूसरा मास्टर बिल्डर को। ये देखकर साकुरा उसके आगे आ जाती है और सासुके साकुरा की, और वो बंदा अपने तीखे पंजों से सासुके को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है। ये तो मर गया था भाई। और हम देखते हैं कि उसने उन दोनों हथियारों को पकड़ के रखा होता है। ककाशी सभी को बोलता है हेलो साकुरा, क्या हाल है? और सासुके अपने मन में बोलता है कितना शो ऑफ करता है। और नारुतो हैरानी के साथ बोलता है पर अब तो मर गई थी ना। और वो देखता है कि वहाँ पर लकड़ी के टुकड़े थे जो कि पीसेस में कट हो रखे थे। ककाशी उसे बोलता है सॉरी नारुतो, पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सका, मुझे नहीं पता कि एनिमीज को देखकर तुम फ्रीज हो जाओगे। और ककाशी साकुरा और सासुके को शाबाशी देता है। नारुतो अपने मन में सोचता है भाई मैं तो यूजलेस हूँ, सासुके कितना कूल लग रहा था, क्या उसे डर नहीं लगता? वो तो पूरे समय इतना शांत था, उसे एक खरोंच तक नहीं आई, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने मेरी जान बचाने के लिए आगे आया था। वो सासुके से बोलता है ओए नारुतो, क्या तुम्हें लगी तो नहीं? तुम तो एक डरपोक बिल्ली हो, तुम्हारे तो मुझे भी है। ये सुनकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी ककाशी उसे रोक देता है। ककाशी नारुतो को बोलता है कि इन निंजास के पंजों में जहर था, उसे बहुत जल्द बाहर निकालना होगा नारुतो की बॉडी में से। नारुतो ये सुनकर घबरा जाता है। ककाशी मास्टर बिल्डर को बोलता है कि उससे कुछ बात करनी है ककाशी को, और बोलता है कि ये दोनों विलेज हिडन इन द मिस्ट की चुने निंजा से इनकी खासियत ये है कि लगातार हमला कर सकते हैं। ये दोनों निंजास ककाशी को बोलते हैं तुम्हें कैसे पता चला हम तुम लोगों पर छुप के हमला कर रहे थे? ककाशी बोलता है अरे तो सीधी सी बात है, आज बहुत साफ दिन था और बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी रास्ते में एक जगह पर पानी गिरा हुआ था। मास्टर बिल्डर से बोलता है कि अगर इससे पहले ही इसके बारे में पता चल गया था तो क्या इन्हें मतलब कि इन तीनों को इनसे क्यों हटवाया? ककाशी बोलता है कि बहुत आसानी से इन्हें हरा सकता था पर इसने इनको अटैक करने दिया, ये पता करना चाहता था कि इन पर हमला करने के लिए आए थे यहाँ पर। और मास्टर बिल्डर बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर ककाशी बोलता है मैं पता करना चाहता था कि इनका हमला हम पर था या फिर तुम पर। जब तुमने होकागे से रिक्वेस्ट करी थी तो तुमने सिर्फ रात चलते हुए गुंडों से या चोरों से सिर्फ एक आम सुरक्षा मांगी थी, पर तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी जान के पीछे तो निंजास पड़े हुए हैं। अगर हमें ये पहले से पता होता फिर भी रैंक या फिर उससे ऊपर का मिशन होता और फिर हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते। माना कि ऐसा करने के पीछे तुम्हारे कुछ पर्सनल रीजंस रहे होंगे, पर हमसे झूठ बोलना ये हमें मंजूर है। हमारी टीम इस मिशन को अंजाम देने से बाहर है और हम इस मिशन को रिजेक्ट करते हैं। और इस तरफ नारुतो एक कुनाई निकालता है और अपने कहावत पर मार देता है। सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नारुतो परेशान होकर बोलता है मैं सबसे अलग क्यों हूँ? मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ, मैं अकेले घंटों भर मेहनत करता था, बीजीएमआई नहीं खेलता था, जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता था। मैंने बहुत मेहनत की कि अपने सपने के थोड़ा तो करीब आ जाऊं। मैं फिर कभी भी वापस नहीं मुड़ूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा, मैं सासुके से कभी नहीं हारूंगा और ऐसा मौका मैं कभी दोबारा से नहीं आने दूंगा कि किसी और को मुझे बचाना पड़े। और इस संकल्प के ऊपर मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस मिशन को पूरा करूंगा और तुम्हारी सुरक्षा इस कुनाई नाइफ से करूंगा। ये देखकर ककाशी बोलता है नारुतो ऐसी बेवकूफी मत करो। ये सुनकर नारुतो घबरा जाता है और ककाशी उसके पास आकर बोलता है अरे मजाक कर रहा था। नारुतो डर के मारे पैनिक करने लग जाता है और चीखते हुए बोलता है अरे यार मैं तो अभी कितना जवान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो यार। ककाशी
ककाशी उसका हाथ पकड़ता है और उसके जख्म को देखकर हैरान रह जाता है और अपने मन में बोलता है कि इसका जख्म तो ठीक होना भी कब का शुरू हो चुका है। नारुतो डरते हुए ककाशी को बोलता है, ककाशी सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या मैं ठीक हूँ? ककाशी उसके हाथों में पट्टी लगाते हुए बोलता है, हाँ घबराओ मत नारुतो, तुम बिल्कुल सही हो जाओगे। और मन में सोचता है कि क्या ये घाव भरने की शक्ति नाइन टेल्ड फॉक्स की वजह से तो नहीं है। इसके बाद हम एक जंगल का सीन देखते हैं जिसके बीचों बीच एक घर होता है और इसके अंदर एक आदमी किसी पर चिल्ला रहा होता है, क्या तुम फेल हो गए? मैंने इतने पैसे लगाए तुम्हारे निंजास पर, सब बर्बाद। ये सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और उसके गले पर तलवार पॉइंट करते हुए बोलता है, मेरे साथ तमीज से बात करना, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ सौदा कर रहे हो? अगली बार मैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए खुद जाऊंगा। और बंदा बोलता है कि उस लीडर ने कुछ निंजास को भी हायर किया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए और अब तो उन्हें भी पता चल चुका होगा ये लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तो वो लोग भी तैयार हो चुके होंगे। जिस पर ये तलवार वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें मेरी कैपेबिलिटीज पर शक हो रहा है? मैं साबुसा मोमोची विलेज हिडन इन द मिस्ट का डीमन हूं, मैं पांचों को मौत के घाट उतारने जा रहा हूं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्क्वाड 7 मास्टर ब्रिज बिल्डर के साथ एक कश्ती के ऊपर समुद्र को पार कर रहे होते हैं। चारों तरफ मिस्ट होती है। उस कश्ती का मालिक बोलता है कि अब वो ब्रिज ज्यादा दूर नहीं है और लैंड ऑफ वेव्स बहुत ही करीब है और थोड़ी देर बाद उन्हें वो ब्रिज दिख जाता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। नारुतो खुश होकर जोर से बोलता है, अरे वाह ये कितना बड़ा है। उस कश्ती का मालिक गुस्से से बोलता है, चुप करो, मैंने तुम्हें शोर मचाने को मना किया था ना, चुप कर जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं है हम इतनी मिस्ट में क्यों सफर कर रहे हैं ताकि वो हमें देख ले। नारुतो अपना मुंह बंद करता है। ककाशी उस मास्टर बिल्डर से कुछ पूछना चाहता था और बोलता है कि वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं और अगर इसने इसे नहीं बताया तो इसे ऐसे ही किनारे पर छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। मास्टर बिल्डर उसे बोलता है, ककाशी मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ, जैसा कि तुमने कहा था ये मिशन वैसा नहीं है जैसा मैंने बोला था। ये मिशन बहुत ज्यादा अलग है। वो बंदा जो मेरी जान के पीछे है वो है तो नाटा सा, पर उसने बहुत ही लंबे से और खतरनाक आदमी को मुझे मारने के लिए सुपारी दी है। वो नाटा शायद तुम उसे जानते हो या कभी ना कभी तुमने उसका नाम तो जरूर सुना ही होगा। ककाशी बोलता है, कौन? मास्टर बिल्डर बोलता है कि वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, वो है द शिपिंग मैग्नेट काटो। ककाशी हैरान होकर बोलता है, काटो वो ट्रांसपोर्ट का मालिक? पर वो तो एक बिजनेसमैन है ना, सभी लोग उसे जानते हैं। मास्टर बिल्डर बोलता है, काटो दुनिया की नजरों में तो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस ओनर है और उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये बहुत ही निर्दयी और घटिया किस्म का आदमी है और अपनी गलत हरकतों से बाकी देशों और उनके बिजनेसेस पर हुक्म करना चाहता है और ड्रग्स भी बेचता है बंदा और इसने बहुत सारे निंजास को हायर किया हुआ है। इस काम को अंजाम देने के लिए वो एक साल पहले हमारे आइलैंड लैंड ऑफ वेव्स में आया था और अपने पैसों के दम पर उसने इनके आइलैंड की पूरी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट पर कंट्रोल कर लिया। जो भी बंदा उसके खिलाफ आवाज उठाता था वो गायब हो जाता था। ऐसा देश जो कि एक आइलैंड है और उस बंदे ने अगर यहाँ के समुद्र पर कब्जा कर लिया तो समझ लो कि उसने पूरी की पूरी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। उसे किसी का डर नहीं है, सिर्फ एक चीज का डर है उसे, जो कि है ब्रिज। ब्रिज बनते ही ये लैंड जमीन से जुड़ जाएगा जिससे कि उसका कंट्रोल टूट जाएगा और मैं उस ब्रिज का ब्रिज बिल्डर। सासुके बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है जिन्होंने हम पर हमला किया था वो लोग काटो के लिए काम कर रहे हैं। ककाशी से बोलता है कि ठीक है भाई, पर तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? मास्टर बिल्डर बोलता है कि ये लैंड एक बहुत छोटा सा गरीब देश है और इन लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे और हम आम आदमी जो कि इस ब्रिज को बना रहे हैं हमारे पास ए रैंक या फिर बी रैंक के मिशंस को इतने पैसे नहीं है देने के लिए। अगर तुमने मुझे किनारे पर अकेला छोड़ दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं बन पाएगा, वो मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मार डालेंगे। और ये बंदा बोलता है, ठीक है कुछ ज्यादा नहीं होगा, बस मेरा पोता ना रोएगा भाई बहुत। दादा अब कहाँ चले गए दादा? और इसकी सेटिंग को देखकर साकुरा और नारुतो बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हैं। भाई क्या है आदमी? बिल्डर बोलता है, ठीक है भाई, मेरी जो बेटी होगी ना वो भी मेरी मौत का कारण अपनी जज को ही मानेगी और अपनी सारी जिंदगी इसी दुख में बिताएगी। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना, छोड़ो। सभी लोग निराश होकर सोच में पड़ जाते हैं और ककाशी बोलता है, लगता है हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी ही होगी। और मास्टर बिल्डर बोलता है, अरे वाह यार, शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और बंदा पीछे कैमरा की तरफ देखकर बोलता है, यस ठीक किया है। सभी लोग किनारे पर पहुंच जाते हैं, सब लोग उसी घर की तरफ जाने लगते हैं और नारुतो भी चलते चलते सासुके की तरफ ही देख रहा होता है गुस्से वाली नजरों से और मन में सोचता है कि वो इस बार सासुके को सब कुछ नहीं करने देगा और इस बार ये हीरो बनेगा और बहुत तेजी से उनके आगे जाने लगता है और बहुत गौर से लेफ्ट और राइट देखने लगता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड पर कुछ छुपा हुआ है। वो एकदम से एक कुनाई को झाड़ियों की तरफ फेंकता है। ये देखकर सभी की फट जाती है। नारुतो कुछ देर तक उसी पोज में रहता है और खड़े होकर बोलता है, अरे वो तो सिर्फ एक चूहा था। साकुरा उसकी इस हरकत पर उसे नॉन स्टॉप गालियां देने लगती है और तभी नारुतो बोलता है, अरे मुझे फिर से कोई महसूस हो रहा है, कोई यहाँ पर छुपा है, नहीं यहाँ पर छुपा है। और तभी ककाशी पीछे मुड़कर देखता है, नारुतो भी पीछे मुड़कर उसी तरफ एक कुनाई फेंक देता है। साकुरा गुस्से से नारुतो के पास आकर बोलती है, बस बहुत हो गया तेरा, और उसे एक जोरदार पंच मारती है। नारुतो से बोलता है, अरे सच में यार कोई हमारा पीछा कर रहा है। ककाशी उधर जाकर देखता है कि वहाँ पर एक खरगोश होता है जो कि नारुतो की कुनाई से बाल बाल बचाता है और एक खरगोश एकदम सदमे में होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। नारुतो उस खरगोश के पास जाकर उसे उठाता है और बोलता है, ओ ले मुझे माफ कर दो। ककाशी मन में सोचता है कि ये तो एक स्नो रैबिट है पर इसका कलर, इसके सफेद फर तो सिर्फ सर्दियों में होते हैं। इस रैबिट को जरूर किसी ने धूप से दूर अपने घर के अंदर पाला है, जिसका मतलब है रिप्लेसमेंट टेक्निक। ककाशी का ये शक बिल्कुल सही निकलता है और हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई छुपा होता है जो कि इन सभी को देख रहा होता है, यानी कि नारुतो ने सच में किसी खरगोश पर नहीं बल्कि किसी आदमी पर हमला किया था और एन वक्त पर रिप्लेसमेंट जुत्सु का यूज करके बच गया था। और बंदा मन में बोलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो दोनों इस मिशन में फेल क्यों हो गए। ये तो विलेज हिडन इन द लीव्स का कॉपी निंजा है, ककाशी द शारिंगन है। इसके बाद बंदा बहुत तेजी से पेड़ से जंप करता है और ककाशी जोर से बोलता है, अपने ऊपर देखो। जैसे ही ये लोग
ऊपर देखते हैं तो एक बहुत बड़ी सी तलवार इनकी तरफ आ रही होती है और ये तलवार सीधा मास्टर बिल्डर की तरफ ही आ रही होती है और उससे बच जाते हैं। तलवार सीधा एक रोग निंजा वो निंजा होता है जो कि विलेज को हमेशा के लिए छोड़कर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। नारुतो अपने मन में कहता है ये एक रोग निंजा है तो क्या हुआ, मुझे ये नहीं रोक सकता, और ऐसा बोलकर नारुतो उसकी तरफ बढ़ता है पर तभी ककाशी उसे रोक देता है। पीछे हट जाओ, ये उन बाकी निंजास की तरह नहीं है, ये एक अलग ही लेवल पर है। अब बोलता है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ज़ाबुज़ा बोलता है ककाशी द शारिंगन है, क्या मैंने सही कहा? ये सुनकर सासुके दंग रह जाता है और नारुतो अपने मन में सोचता है शारिंगन ये क्या चीज है। साकुरा भी सोचती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है, क्या ककाशी सेंसे के पास कोई स्पेशल पावर है। ककाशी ने बोलता है तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। इसके बाद ककाशी उस हेडबैंड को हटाता है, मौका मिल रहा है, ये तो मेरा सौभाग्य है। नारुतो बोलता है क्या लगा रखा है शारिंगन, शारिंगन बता कोई नहीं रहा है ये, जिस पर सासुके उसे बताता है शारिंगन ये एक बहुत रेयर पावर है जो कि आंखों में होती है। इस विजुअल या फिर डोजुत्सु का यूजर किसी भी गेंजुत्सु, ताइजुत्सु या निंजुत्सु को बड़ी ही तेजी से देखकर समझ सकता है और अपने दुश्मन पर वापस छोड़ सकता है। शारिंगन डोजुत्सु की एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। ज़ाबुज़ा बोलता है हाँ तुमने सही कहा लड़के, पर शारिंगन इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। शारिंगन अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एक ही बार में देखकर समझ जाती है और फिर उसकी छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करके उसे कॉपी कर सकती है। और ककाशी तुम्हारी प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरे बॉस ने तुम्हें देखते ही खत्म करने का ऑर्डर दिया है। हमारी बिंगो बुक में भी तुम टॉपर हो। वो आदमी जो कि हजारों जुत्सु का ज्ञाता है वो है ककाशी द कॉपी निंजा। ये सुनकर साकुरा अपने मन में सोचती है भाई साहब ककाशी सेंसे सच में इतने ज्यादा कूल है। और सासुके भी अपने मन में सोचता है एक सेकंड, शारिंगन ये तो एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो कि सिर्फ उचिहा क्लैन वालों के पास होती है, क्या ये भी एक उचिहा क्लैन से है। ज़ाबुज़ा बोलता है चलो बहुत हुआ, अब मुझे इस बूढ़े आदमी को मारना है अब इसी वक्त। और सासुके, साकुरा और नारुतो उस मास्टर बिल्डर के आगे आ जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए और उनके आगे ककाशी खड़ा होता है। ज़ाबुज़ा बोलता है अच्छा तो इसका मतलब है कि मुझे पहले ककाशी को खत्म करना होगा। और ये बोलकर वो बहुत तेजी से अपनी तलवार को उस पेड़ से बाहर निकालकर नदी के पानी में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ पानी घूम रहा होता है। ककाशी बोलता है ये तो चाकरा बना रहा है। ज़ाबुज़ा बोलता है निंजा आर्ट हिडन मिस्ट जुत्सु, और ऐसा बोलकर यहाँ पर एकदम से कोहरा छा जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ककाशी सभी को बोलता है डरा मत, ये पहले मुझे मारने आएगा। साकुरा या सीधा थे किस पर हमला करूं। ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं और तभी ककाशी अपने चाकरा की हेल्प से खुद को अपने से और बाकियों से दूर कर देता है। सासुके पूरी तरह से घबरा जाता है और मन में कहता है मैं खून की प्यास को महसूस कर सकता हूँ, बस एक गहरी सांस लेना ही, अपनी आंख को जरा सा हिलाना ही अपनी मौत के लिए काफी होगा। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। दो यूनिट्स के बीच की लड़ाई जो कि एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूँ। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, मैं ये फीलिंग और नहीं सह सकता, इससे अच्छा तो मैं खुद ही क्यों ना मर जाऊं। और ऐसा बोलकर वो कांपते हुए एक उन्हाई को बाहर निकालता है और अपने पेट में घुसाने वाला होता है कि तुम एक बार भरोसा करो। और तभी आवाज आती है अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो इतना ज्यादा श्योर नहीं हूँ। और देखते हैं कि ज़ाबुज़ा एग्जैक्टली उन तीनों के बीचों बीच होता है। ककाशी पीछे मुड़कर जैसे ही उसे देखता है तो वो अपनी तलवार को बहुत तेजी से ऊपर उठाता है। ककाशी देखते ही उसकी तरफ भागता है, सभी की हालत खराब हो जाती है। और हम देखते हैं कि ककाशी ने ज़ाबुज़ा को रोककर उसके पेट पर एक उन्हाई को घुसा दिया होता है। तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा तो ककाशी के पीछे होता है और जिसे ककाशी ने उन्हाई मार रखी होती है वो तो बस एक पानी का बना हुआ क्लोन होता है। नारुतो जोर से बोलता है सेंसे अपने पीछे। जैसे ही ककाशी पीछे मुड़कर देखता है ज़ाबुज़ा उसके पेट में तलवार घुसाकर उसके दो टुकड़े कर देता है। पर ज़ाबुज़ा बड़ी हैरानी के साथ उसे देख रहा होता है क्योंकि ये ककाशी नहीं बल्कि एक पानी का बना हुआ क्लोन था। ये देखकर ज़ाबुज़ा बोलता है वाटर क्लोन जुत्सु, ऐसा नहीं हो सकता। इतने घने कोहरे में भी उसने मेरे जुत्सु को देख लिया और उसे कॉपी तक कर लिया। ककाशी उसके गले पर पॉइंट करता है अपनी गुनाई को और बोलता है हिलना मत, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब ककाशी ने पीछे से ज़ाबुज़ा के गले के ऊपर अपनी गुनाई को पॉइंट किया होता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ज़ाबुज़ा जोर जोर से हंसने लगता है और ककाशी को बोलता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, तुम्हारी टेक्निक नकली है, मैं किसी कॉपी निंजा से कभी नहीं हार सकता। पर मानना पड़ेगा ककाशी तुम कभी कभी मुझे सच में हैरान कर देते हो। तुमने इतनी सफाई के साथ ये सब कुछ किया। जब तुम स्पीच दे रहे थे कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी तुम सबको बचाऊंगा तो उस वक्त तुम नहीं थे वो बल्कि तुम्हारा क्लोन था। तुमने अपने क्लोन से वो शब्द बोला है ताकि तुम मेरी अटेंशन पास हो, जबकि तुम कहीं कोहरे में छुप गए थे और मेरे वार करने का इंतजार कर रहे थे। अच्छी कोशिश थी। तभी ज़ाबुज़ा ककाशी के पीछे आ जाता है और बोलता है पर तुम मुझे इतनी आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। और जिस पर ककाशी ने कुन्हाई को पॉइंट किया होता है वो ज़ाबुज़ा नहीं बल्कि उसका एक और क्लोन होता है। और ककाशी जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से अपनी तलवार को उसकी तरफ मारता है पर ककाशी एन वक्त पर नीचे झुककर उसकी वार से बच जाता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा ककाशी को एक किक मारता है और दूर नदी में जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने ककाशी को सिर्फ अपनी किक से दूर फेंक दिया। ककाशी पानी के ऊपर आकर बोलता है ये तो कोई मामूली पानी नहीं है, ये तो बहुत ही घना है। तभी ज़ाबुज़ा बोलता है बेवकूफ, वाटर प्रिजन जुत्सु। ककाशी घबरा जाता है। ककाशी एक बहुत बड़े पानी के गोले के अंदर फंस जाता है। ककाशी अपने मन में सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस पानी में गिर के। ज़ाबुज़ा हंसते हुए बोलता है कि जेल भले ही पानी की बनी हुई है पर स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, लड़ना तो दूर की बात है, तुम अब ठीक से हिल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा, पहले मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को तो मार दूं। और फिर वो वाटर का जुत्सु से अपना एक और क्लोन बना देता है। सभी लोग घबरा जाते हैं। ज़ाबुज़ा बोलता है तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक हेडबैंड को पहनने से तुम सब लोग निंजा बन गए? जब तुम्हारी प्रोफाइल इतनी डेडली हो जाए कि तुम्हारा नाम मेरी बिंगो बुक में आ जाए तब शायद तुम एक निंजा कहलाए जा सकते हो। इसके बाद ये बंदा फिर से धुन में कहीं पर गायब हो जाता है और अचानक से नारुतो के सामने आकर उसे जोर से किक मारता है। नारुतो दूर जाकर गिरता है। ये देखकर साकुरा और सासुके नारुतो
नारुतो कहकर बोलते हैं। ककाशी उन सभी को बोलता है, मेरी बात सुनो तुम लोग, इस बिल्डर को लेकर यहाँ से भाग जाओ, तुम इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। वो इस सारी पावर का यूज मुझे इस प्रिजन में फंसाए रखने के लिए कर रहा है और साथ ही अपने कुछ बची हुई पावर से अपने क्लोन को भी चला रहा है। इसलिए इसका क्लोन इसकी असली बॉडी जितना ताकतवर नहीं है। अगर तुम किसी तरह से इससे दूर भाग जाते हो तो तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगा। अब जाओ और भागो यहाँ से। सासकी मन में बोलता है, भागना ऐसा नहीं हो सकता, वैसे भी ये हमें ढूंढ ही लेगा, पर अगर हमें इसे अपने दम पर लड़ना पड़ेगा तो भी हम मारे ही जाएंगे। हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चारा है, अगर हम किसी तरह से तुम्हें बाहर निकाल देते हैं तो। सासकी जाबुजा की तरफ भागता है, उसके ऊपर बहुत से शूरिकेन्स फेंकता है, पर जाबुजा अपनी तलवार से उनसे बच जाता है। सासकी तभी उसके ऊपर जंप करता है, पर जाबुजा उसे गले से पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। इसके बाद वो नारुतो की तरफ आता है और नारुतो पूरी तरह से कांपने लगता है। नारुतो मन में कहता है, मुझे इससे दूर भागना होगा, नहीं तो ये मुझे अभी इसी वक्त जान से मार डालेगा। नारुतो यहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। नारुतो को अपने उस हाथ को देखकर अपनी शपथ याद आने लगती है, जब उसने बोला था कि वो फिर से कभी भी मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। नारुतो देखता है कि जाबुजा ने उसके हेडबैंड पर अपना पैर रखा होता है। उस हेडबैंड को देखकर उसे याद आने लगता है कि कैसे इरुका सेंसे से उसने रिक्वेस्ट की थी उस हेडबैंड को पहनने के लिए, और बाद में कैसे इरुका सेंसे ने खुद ही वो हेडबैंड उसे दे दिया था। और उसे ककाशी की वो बात भी याद आती है कि कैसे तुम्हारा दुश्मन एक दिन तुम में से किसी को बंदी बना देगा और तुम्हें एक ऐसी चॉइस देगा जिसमें से किसी एक को भी पूरा करना तुम्हारे लिए नुकसानदायक ही होगा। नारुतो अपने पैरों पर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं एक निंजा हूं, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं मैदान छोड़कर नहीं भागूंगा। इसके बाद नारुतो जाबुजा की तरफ दौड़ता है। ककाशी हैरान होकर बोलता है, नारुतो नहीं। और हम देखते हैं कि नारुतो जमीन के ऊपर पड़ा होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो ने अपने हाथ में हेडबैंड को पकड़ा होता है। साकुरा अपने मन में सोचती है, आए हेडबैंड चाहिए था इसको। नारुतो फिर से अपने पैरों पर खड़ा होता है और जाबुजा को बोलता है, तुम अपनी बिंगो बुक में रख लियो मेरे नाम को एक निंजा, जो कि एक दिन विलेज हिडन इन द लीव्स का होकागे बनेगा। एक ऐसा निंजा जो कभी हार नहीं मानता, उसका नाम है नारुतो उज़ुमाकी। इसके बाद नारुतो सासकी को बोलता है, सासकी क्या तुम मुझे सुन रहे हो, मेरे पास एक प्लान है। सासकी उसे बोलता है, अब टीम वर्क करना है तुझे, हाँ चल बोल। ककाशी ने बोलता है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने के लिए बोला है, भाग जाओ यहाँ से। ये लड़ाई तभी खत्म हो गई थी जब इसने मुझे बंदी बना लिया था, अब और देर मत करो, यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारा मिशन ये नहीं है कि तुम्हें ये जताना है कि तुम कितने बहादुर हो, बल्कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उस बिल्डर की जान बचानी है। अपने मिशन पर रहो। पर बिल्डर उसे बोलता है, नहीं तुम तीनों अपने सेंसे को बचाओ, मेरी चिंता मत करो। ककाशी उन सभी को बोलता है कि बहुत सालों पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में एक निंजा बनने से पहले एक आखिरी टेस्ट हुआ करता था। जाबुजा बोलता है, अच्छा तो तुम्हें वो ग्रेजुएशन टेस्ट याद है। नारुतो ये सुनकर जाबुजा को बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को पास किया है। जाबुजा हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पास होने के लिए अपने ही क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स को जान से मारना पड़ा था। ये सुनकर नारुतो दंग रह जाता है। जाबुजा आगे बोलता है, जरा सोचो, तुम्हारी तरह एक जवान निंजा जो एक साथ लंच करते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं और फिर आता है एक फाइनल एग्जाम जिसमें तुम अपने सभी दोस्तों को जान से मारना होगा या खुद मर जाना होगा। तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक किसी एक की भी सांसें चल रही हो। ककाशी बोलता है कि आज से ठीक 10 साल पहले विलेज हिडन इन द मिस्ट में ये ग्रेजुएशन एग्जाम चेंज कर दिया गया था, क्योंकि उसके 1 साल पहले किसी एक बच्चे ने पूरे स्कूल को दहशत से भर दिया था। एक छोटा सा बच्चा जो कि निंजा भी नहीं था, वो क्लास में आया और उसने सभी 100 बच्चों को जान से मार दिया। जाबुजा बोलता है, हाँ मुझे बहुत सुकून मिला था। और ऐसा बोलकर वो बहुत तेजी से सासकी पर 2 दिन हमले करता है और उसके अटैक से सासकी के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो सासकी के मुंह के ऊपर अपना पैर रखता है और बहुत जोर से उसे दबाने लगता है। ये देखकर नारुतो अपने बहुत सारे क्लोन्स बना देता है। नारुतो के बहुत सारे क्लोन्स उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और जाबुजा उन सभी को अपने से दूर पटक देता है, जिसके इम्पैक्ट से सभी शैडो क्लोन्स जमीन पर रेंगते रेंगते गायब हो जाते हैं। तभी नारुतो अपने बैग से एक अलग तरह का शूरिकेन निकालता है और सासकी की तरफ फेंकता है। सासकी उसे पकड़कर अपने मन में सोचता है, तो अच्छा तो ये था तुम्हारा प्लान नारुतो, बढ़िया था। और तभी जोर से बोलता है, डीमन विंड शूरिकेन, डीमन ऑफ शैडोज। जाबुजा हंसते हुए बोलता है, फिर से शूरिकेन, ये तो मुझे छू भी नहीं पाएगा। और फिर सासकी जंप करके उस पर उस शूरिकेन को फेंक देता है। जैसे ही ये शूरिकेन जाबुजा के करीब पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये शूरिकेन उसके क्लोन पर नहीं बल्कि उसकी रियल बॉडी के ऊपर फेंका गया था। जैसे ही ये शूरिकेन जाबुजा की असली बॉडी के पास आता है तो वो उसे बहुत बड़ी इजीली अपने दूसरे हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो हैरान रह जाता है कि उसकी तरफ एक और शूरिकेन आ रहा है। अब इसका एक भी हाथ खाली नहीं है, इसलिए ये इसे नहीं पकड़ सकता। पर हम देखते हैं कि जाबुजा थोड़ा सा जंप करके उससे बच जाता है। जाबुजा बोलता है, मैंने कहा था ना तुमसे, तुम्हारा शूरिकेन मुझे छू भी नहीं पाएगा। साकुरा निराश होकर बोलती है, ये इससे भी बच गया। पर हम देखते हैं कि सासकी मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि वो शूरिकेन नहीं बल्कि हकीकत में नारुतो होता है। जाबुजा ये देखकर दंग रह जाता है और हम देखते हैं कि नारुतो उसकी तरफ एक कुनाई को फेंक देता है। अब जैसे ही जाबुजा पीछे मुड़कर देखता है तो एक कुनाई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो कुनाई जाबुजा के पास आती है तो जाबुजा ना चाहते हुए भी अपना हाथ वाटर प्रिजन से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से वो कुनाई उसकी आंख को बस छूकर आगे निकल जाती है और उसकी आंख के नीचे से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो उसकी आंख कुनाई से बाल बाल बची है। इसके बाद जाबुजा को नारुतो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने हाथ में पड़ा हुआ शूरिकेन नारुतो पर बहुत तेजी से घुमाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि ककाशी उस वाटर प्रिजन से आजाद हो चुका है और उसने जाबुजा का शूरिकेन अपने हाथों से रोक रखा होता है। ककाशी नारुतो को बोलता है, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था नारुतो, तुम सच में बहुत बदल चुके हो। नारुतो खुश होकर बोलता है, मुझे पता था मैं उसे अपने शैडो क्लोन से कभी नहीं हरा सकता, वो सब तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। जब वो मेरे क्लोन से लड़ रहा था तब मैं चुपके से अपने एक क्लोन के पीछे एक
फेक शूरिकेन में ट्रांसफॉर्म हो गया और मेरे क्लोन ने मुझे यानी कि उस फेक शूरिकेन को चुपके से अपने बैग के अंदर डाल दिया और सबके सामने बाहर निकल के सासके की तरफ फेंक दिया। सासके उसे पकड़ते ही समझ गया था कि वो शूरिकेन नहीं बल्कि मैं हूँ और उसने बहुत चालाकी से अपना भी एक और शूरिकेन बाहर निकाल कर मुझे उसके नीचे छुपा दिया। यानी कि अब सासके के हाथ में दो शूरिकेन थे, एक असली वाला और दूसरा नारुतो था। और इसके बाद सासके ने नारुतो और वो असली वाला शूरिकेन एक साथ ज़ाबुज़ा की रियल बॉडी के ऊपर फेंका और मैं यानी कि असली शूरिकेन उसके नीचे उसकी परछाई बनकर छुपा हुआ था, जिससे कि हमें पता चलता है कि नारुतो और सासके का टीम वर्क कमाल का है। वैसे तो ये लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ते रहते हैं, पर जब टीम वर्क की बारी आती है तो ये लोग कमाल कर देते हैं। ज़ाबुज़ा बोलता है, लगता है मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, जिसकी वजह से मेरी वाटर प्रिजन से ग्रिप छूट गई। जिस पर काकाशी बोलता है, बहाने मत मारो, तुम्हें मजबूर किया गया था इस प्रिजन को छोड़ने के लिए। इसके बाद ज़ाबुज़ा उस शूरिकेन को काकाशी के हाथ में घुसाने लगता है, पर काकाशी उसे पूरी ताकत के साथ एक ही झटके में उसे दूर पटक देता है। दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ज़ाबुज़ा कुछ हैंड साइंस बनाने लगता है। काकाशी अपने शारिंगन से उन हैंड साइंस को बहुत गौर से देखता है। ज़ाबुज़ा पानी के ऊपर खड़ के लगातार बहुत सारे हैंड साइंस बनाता है और कोई अजीब सा स्पेल कहने लग जाता है। काकाशी भी पानी के ऊपर खड़ा होकर उसके हर एक साइन को कॉपी करके वही सब कहने लगता है। ये दोनों हैंड साइंस बनाते हुए बोलते हैं और ये दोनों जोर से बोलते हैं, वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु। और ऐसा बोलते ही इन दोनों के बीच में से पानी ऊपर उठने लग जाता है और तो पानी के बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स बन जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अपने अपने ड्रैगन्स को कंट्रोल करके एक दूसरे के ड्रैगन के ऊपर हमला करते हैं। ये दोनों ड्रैगन्स पूरी तरह से लड़ रहे होते हैं और आपस में लड़कर एक दूसरे के अंदर ही घुल जाते हैं। चारों तरफ पानी गिरने लगता है और नदी में उथल पुथल मच जाती है। ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और ज़ाबुज़ा मन में सोच रहा होता है कि कुछ तो है जो कि सही नहीं है। शारिंगान तो सिर्फ टेक्निक को समझकर उसे दोहरा सकती है, पर इसके बावजूद दोनों जुत्सु एक साथ पैदा हुए थे। और तभी हम देखते हैं कि पेड़ के ऊपर कोई होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। ज़ाबुज़ा जानबूझ के कुछ मूवमेंट्स करता है और हम देखते हैं कि काकाशी जो कुछ भी कर रहा होता है ये ज़ाबुज़ा उन सबको कॉपी कर रहा होता है। ज़ाबुज़ा ये देखकर हैरान रह जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे काकाशी को पहले से ही पता होता है कि ज़ाबुज़ा क्या करने वाला है। काकाशी इसका दिमाग तक पढ़ने लग जाता है, ये हर एक मूवमेंट को कॉपी कर रहा होता है। इसके बाद ज़ाबुज़ा अपना हैंड साइन चेंज करते हुए अपने मन में बोलता है, वो मुझे अपनी उस आंख से घूर रहा है। काकाशी भी उसी वक्त वही हैंड साइंस बनाते हुए बोलता है, जिसकी वजह से तुम्हें डर लग रहा है। ज़ाबुज़ा काकाशी को बोलता है, तुम तो एक नकलची बंदर हो, तुम मुझे अपनी चीप ट्रिक से नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। ज़ाबुज़ा ये देखकर फिर से शॉक रह जाता है। इसके बाद वो बहुत ही तेजी से अलग अलग तरह के हैंड साइंस बनाकर बोलता है, आज के बाद तुम कभी नहीं बोल पाओगे काकाशी। ज़ाबुज़ा बहुत हैरानी के साथ काकाशी को देख रहा होता है और उसे काकाशी के पीछे किसी की परछाई भी नजर आती है और अपने मन में कहता है, क्या ये तो मैं हूँ, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई इल्यूजन जुत्सु है? तभी काकाशी बोलता है, निंजा आर्ट जायंट वोर्टेक्स जुत्सु। और उसकी आंख के अंदर बने हुए तीनों के तीनों ब्लैक डॉट्स बहुत तेजी से गोल गोल घूमने लग जाते हैं। ज़ाबुज़ा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और हम देखते हैं कि पानी का बना हुआ एक बवंडर सीधा काकाशी की तरफ से ज़ाबुज़ा की तरफ आता है और उसे अपने अंदर डुबा देता है। भाई साहब, इसने तो मेरे से पहले बना दिया, इसने मेरे जुत्सु को मेरे करने से पहले ही कॉपी कर लिया, ये कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। ज़ाबुज़ा बहुत तेजी से पानी में बहता हुआ सीधा जाकर एक पेड़ पर जाकर टकरा जाता है। तभी काकाशी उसके ऊपर बहुत सारी गुनाइस को फेंक देता है और उसे पेड़ पर खड़े हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ ज़ाबुज़ा। और ज़ाबुज़ा उससे पूछता है, क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो? काकाशी बोलता है, हाँ, और ये तुम्हारी आखिरी बैटल है। तभी अचानक से कहीं से एक तीखी सी नीडल आकर ज़ाबुज़ा के गले में जाकर फंस जाती है। ज़ाबुज़ा के खून निकलना शुरू हो जाता है। सभी लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं और हम देखते हैं कि जिसने इन नीडल्स को फेंका था वो बंदा पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है, हाँ तुम सही थे, ये इसकी आखिरी बैटल थी। और उसकी आवाज और उसकी शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक लड़की है। काकाशी ज़ाबुज़ा की बॉडी के पास जाकर उसकी सांसों को चेक करता है और इसकी धड़कनें बंद हो चुकी हैं, ये सच में मर चुका है। वो लड़की बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज़ाबुज़ा को बहुत समय से ट्रैक कर रही थी, मैं इसी मौके का इंतजार कर रही थी कि कब मैं इसे जान से मार पाऊंगी। दरअसल ये लड़की विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा है। दरअसल जब एक रोग निंजा अपने विलेज के सीक्रेट्स को लेकर भाग जाता है तो उसके पीछे इन ट्रैकर निंजास को अपॉइंट किया जाता है, जिन्हें उन जैसे लोगों को ढूंढ निकाल के उन्हें जान से मार डालने की ट्रेनिंग दी गई होती है, जिनसे कि इनके सीक्रेट्स बाहर एक्सपोज ना हो जाए। वो लड़की बोलती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं विलेज हिडन इन द मिस्ट की ट्रैकिंग यूनिट की एक मेंबर हूँ। ज़ाबुज़ा को मार गिराने की ड्यूटी मेरी ही थी। पर काकाशी को उसकी आवाज और उसकी साइज से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये नारुतो की एज की है, पर इसके बावजूद ये लड़की एक एलीट असैसिन है, ये कोई आम बच्ची बिल्कुल भी नहीं है। पर आखिर ये है कौन? नारुतो बहुत गुस्से से उस निंजा पर भड़कने लगता है। काकाशी उसे शांत करवाता है और बोलता है, शांति नारुतो, ये हमारी कोई दुश्मन नहीं है। नारुतो बोलता है, ये क्या बात हुई? ज़ाबुज़ा कितना ज्यादा स्ट्रांग था और ये बच्ची जो कि मुझसे भी ज्यादा छोटी है, इसने ज़ाबुज़ा को अपने एक ही वार से मार दिया। ये क्या मजाक है भाई? जैसे कि इसके सामने कुछ था ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हैं? हम तो बस ऐसे ही बस इधर उधर गेड़ियां मार रहे हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। मैं ये सब कुछ कैसे एक्सेप्ट करूँ? काकाशी बोलता है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा नारुतो। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि तुमसे भी बहुत छोटे हैं, पर इसके बावजूद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद ये ट्रैकर निंजा ज़ाबुज़ा की बॉडी के पास आकर उसे उठाती है और बोलती है, आप सबकी स्ट्रगल यहीं पर खत्म होती है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इस लाश को ठिकाने लगा दूंगी। इसके शरीर में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे पड़े हैं जो कि किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं लगने चाहिए। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद नारुतो फ्रस्ट्रेट होकर जमीन में लगातार पंचेस मारने लगता है और कहता है कि आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। काकाशी उसे रोककर बोलता है, नारुतो, हम एक निंजा हैं, हमें जिन चीजों का सामना करना पड़ता है वो कभी भी आसान नहीं होती है। अपने गुस्से को अपने अगले दुश्मन के लिए बचा कर रखो। हमने अभी तक अपने मिशन को कंप्लीट नहीं किया, तो चलो अब मास्टर बिल्डर
को इनके घर पहुंचा दिया जाए। इसके बाद ये सभी लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी अचानक से ककाशी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं। ककाशी सर, क्या आप ठीक हो? पर ककाशी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए और गाइस इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं, प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक्स और व्यूज आते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में लेकर आ जाऊंगा। और गाइस, इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट प्लीज पूरा कर देना और इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।